तो नमस्कार, प्रणाम सभी को, गुड मॉर्निंग। नेपाल की धरती से पहली सुबह मेरी। तो मैं इस वक्त हूँ नेपाल के कैलाली ज़िले के खानीडाँडा बाज़ार में। तो इस स्थान पर मैं रुका था जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा। तो सुबह का करीब 7:30 बज चुका है और रात काफ़ी बारिश होती रही, हैवी बारिश। लेकिन फ़िलहाल अभी मौसम खुल गया है। कपड़े मेरे कल बारिश में भीग गए थे तो मैंने कपड़े थोड़ा सा सुखाए हुए हैं, जूते वगैरह सुखा डाल दिए हैं। तो 1-1.5 घंटा मैं रुकूंगा यहाँ पर, जूते सूख जाएंगे तो यहाँ से निकलूँगा मैं। तो आज की मेरी यात्रा का जो पड़ाव होगा वो होगा डडेलधुरा। लेकिन उसके बीच में मैं आपको जितने भी कस्बे, जितने भी स्टेशन, जितने भी मतलब स्थान मिलेंगे वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो बाज़ार सुबह करीब 5:30 बजे से लोग आवाजाही शुरू हो गई थी, लोग उठ गए थे, अपनी अपनी दुकानें खोलने लगे थे। तो ये बस आ गई है महेंद्र नगर, शायद काठमांडू से आई है या महेंद्र नगर से आई है पता नहीं, लिखा तो काठमांडू है। और ये जा रही है डडेलधुरा को, बागमती प्रदेश। हाँ, ये काठमांडू से ही आई है। ये देखिए पहाड़ का फल जो है यहाँ पर आ चुका है। बड़ी बड़ी नाशपाती, बड़े बड़े आड़ू, अदरक, और यह है मिर्ची, यहाँ की मिर्च है ये ऐसी मिर्च मैंने कहीं देखी नहीं है। ये लाल हो जाती है तो चेरी जैसी दिखाई देती है बिल्कुल। फिलहाल ये हरी है, इसकी भी सब्जी बनती है। और जो लाल हो जाता है तो उसका अचार बनता है। तो यहाँ की नाशपाती है ये, गड़मियो जिसको कहते हैं, या आड़ू। और ये आ गई है बस। ये कहाँ से आ रही है? काठमांडू से। हाँ, तो ये कब चली थी? ये कल दिन के समय। अब ये डडेलधुरा जाएगी। तो लगभग 20 घंटे का सफ़र, 30 घंटे का। ओ माय गॉड। तो काठमांडू से डडेलधुरा का किराया कितना है? 4300 का मतलब हुआ भारतीय रुपए में अगर उसको नापें तो लगभग 2500 रुपये। 2500 रुपये में ये काठमांडू से डडेलधुरा आई है। ज़बरदस्त बस है, एसी है, सोफ़ा वाला इसमें सिस्टम है, फुल एसी है ये। आप भी काठमांडू से आए हैं? अच्छा, रात भर चले हैं? चितवन से। बिल्कुल सोफ़ा वाली कुछ, हाँ, लग्जरी बस है। हेलो भैया, पहुँच गए? डडेलधुरा जाओगे? नमस्कार। हाँ, कहाँ से आए? चितवन से। अच्छा, तबीयत ठीक है? सब काट दिया, क्या ठीक है? किसने काटा? डॉक्टर ने। मतलब ऑपरेशन किया। अरे ऑपरेशन किया है? ऑपरेशन किया, नहीं काटा, वैसे तो नहीं काटा। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, सफर बढ़िया रहा? बरखा लगी बाट में? बरखा लगी बरखा। चलिए, कहाँ से आए हैं? काठमांडू से। कितने बजे चले थे? 12 बजे कल दिन में। अच्छा, तो सफर सही रहा? बरखा लगी रास्ते में? अच्छा, चलिए, घर डडेलधुरा। चलिए, ठीक है, ओके। हाँ, कहाँ से आए? हम काठमांडू से। सही रहा सफर? अच्छा, नींद आई बस में? बस तो शानदार है ये। इसमें नींद किसको नहीं आएगी? हाँ जी, क्या नाम है आपका? गौरव रावल। कहाँ से आए? काठमांडू से। अब घर जा रहे हो? अच्छा, कितने दिन रहोगे घर? 10 दिन। फिर वापस जाओगे काठमांडू? नहीं। अच्छा, घर ही रहोगे? अच्छा, घर डडेलधुरा? डडेलधुरा। चलिए, बढ़िया है। ये देखो, वाह क्या बात है। बियर की केन रखने का भी बना रखा है, देखो ये, वाह वाह क्या बात है। बड़ी आरामदायक। वैसे मतलब पूरी 4300 रुपये नेपाली जो हैं वो पूरा फुल वसूल है। ये देखो क्या बात है यार, बिल्कुल कुशन वाली बस है यार, क्या बात है। इसमें यार कैसे 30 घंटे का, इसमें तो 60 घंटे कट जाएंगे। टीवी। तो सब लोग चाय पानी के लिए उठे थे, निकले थे बस से, अब आ गए हैं बस में। अब बस जाने को तैयार है। तो अकेले ही थे? दो चालक थे। तो आपने कहाँ से संभाली गाड़ी? अब यहाँ से चलाऊंगा मैं। यहाँ से आप चलाएंगे? वेरी गुड। और रात किसी और वो सोएंगे अब? चलिए, थैंक यू है, ठीक है। अरे वाह, धन्यवाद आपका। आप भी इसी में हो? कहाँ तक जा रहे हैं?
हम डडेलधुरा जाएंगे। सब डडेलधुरा वाले ही है। तो सही रहा सफर? रास्ता बहुत अब खरा है उधर। रास्ता भी हाँ, हाँ वो डेंजर है। रास्ता खराब है। लंबी गाड़ी है ना। हाँ रास्ता वो खराब danger है। तो अब तक सफर सही रहा? हाँ सब सही। चलिए ठीक है। तो ये सवारी थी बस की। उग्रतारा दुर्बार सोफा एसी। बाय 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 बाय। ठीक है मिलते हैं फिर। ओके। तो लंबी बस 30 घंटा की ड्राइव लगभग 70% पहाड़ों का, प्लेन्स का, और बाकी 30% जो है पहाड़ों का सफ़र है। ये देखिए यहाँ भी नेपाल में भी लिंगुड़े की सब्जी दिखाई दे रही है। ये एक समय ऐसा होता था हम इसको खाते नहीं थे, नखरे दिखाते थे इसको खाने के लिए, और आज यहाँ पर ये बिकता है। कंद को 100 रुपये किलो। तो कितने रुपये किलो हो? देखा, मैंने अंदाजा लगा लिया था। तो ये 100 रुपया किलो है। 100 रुपया किलो बिक रहा है ये लिंगुड़ा, जिसको हम लोग एक समय नहीं खाते थे, घिनाते थे या फेंक देते थे, या सब्जी घर में बनती थी तो खाते नहीं थे। आज जंगल से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के इसको खा रहे हैं। तो ये पहाड़ का ही इलाका है। स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? स्कूल छुट्टी किस बात की है? अच्छा बरखा की छुट्टी है। बरखा कहाँ? धूप है। तुम्हारे तो मजे आ गए, तुम्हारे तो मजे आ गए। चलो मजे हैं, खुश है लौंडा खुश है, छुट्टी है तो खुश है। तो आज यहाँ पर बारिश की छुट्टी घोषित की गई है। हमारे वहीं की तरह सिस्टम है, जब बारिश हुई तो छुट्टी, स्कूल खुलते हैं, जब बरखा हुई तो जब धूप आई तो छुट्टी होती है। ये उल्टा हिसाब है। पिछली बार जब मैं आया था तो दूसरा सीजन था फलों का, इस बार आया हो तो दूसरा सीजन है फलों का। नाशपातियाँ बड़ी बड़ी हैं, ये देखो। ये गड़मियो, हमारे वहाँ तो गड़मियो कहते हैं इसको। आपके यहाँ क्या कहते हैं इसको? नाशपाती ही कहते हैं, हमारे वहाँ गड़मियो कहते हैं इसको। और ये आरू यहीं का है। ये आलू देखो यार, ये क्या बात है, कितना बड़ा और लाल, बिल्कुल क्या स्वादिष्ट होता होगा ये। बाकी ये लूण आया कहाँ से है? दूसरे गांव के लोग बेच के गए हैं। हाँ, गांव के लोग बेच के, जंगलों से बीन कर यहाँ बेच के गए हैं। फिर ये लोग यहाँ पर इसको दोबारा से सेल करेंगे। स्कूल क्यों नहीं गए हैं? जा रहे हैं। अच्छा आपकी छुट्टी नहीं है? हैं? आपकी छुट्टी नहीं है तो कहाँ जाते हैं स्कूल? अच्छा नज़दीक में ही है। कौन सी क्लास में हो? 5 में। और आप? 1 में। तुम तो कच्चे में घूम रहे हो ये तुम तो कच्चे में घूम रहे हो। चलो ठीक है। चाय बन जाएगी? चलिए थोड़ी सा अदरक वाली चाय की पिला दीजिए, थोड़ी सी अच्छी सी। तो देखिए है, दूध को कालो ना, दूध को। ये देखिए समोसे बन चुके हैं सुबह सुबह। वाह क्या बात है, बिल्कुल ताजे और बहुत अच्छे भी होंगे ये लग रहा है। और ये देखिए गैस पर भी इन्होंने कुकर को पोत के रखा हुआ है। ये बड़ा दिलचस्प है। चाय का बर्तन और उसका बर्तन दोनों को पोत के रखा है। देखो क्योंकि वो काला नहीं है। अच्छा गैस में भी इसको मिट्टी से ही पोत के रखते हैं? नहीं। हाँ चूल्हे के लिए। हाँ चूल्हे में रखा था और वो रखने के लिए। ये बात मोटर है। छोले भटूरे। छोले भटूरे भी हैं? अरे वाह। अच्छा वो कह रही है कि चूल्हे में रखा था, अब उसको गैस में वैसे रखा है। हाँ ये बात है, अब समझा मैं। एक चाचा ने भी समोसे बनाने शुरू कर दिए हैं, बड़े बड़े समोसे। तो एक समोसा कितने का है? 25 का है। 12.5 का ही है। मतलब 12.5 रुपये इंडियन के हिसाब से। लेकिन समोसा बड़ा है आपका, खूब बड़ा समोसा। देखो दावरा का चूल्हा है। तो और क्या क्या बनता है आपके यहाँ खाने का? खाना का छोला समोसा, चाउमीन, चना, अंडा। अच्छा आप ही करते हो? हाँ आप ही करते। कोई दूसरा आदमी रखा है? नहीं सब पूरा अकेले? पूरा आप ही करते। सर्विस से लेकर के बर्तन तक सब अकेले? हाँ सब आप ही। हाँ मेरा देवराम पांडे है। हाँ और गोत्र हमारा काश्यप गोत्र है, शाखा अलुनी है। तो आपके पूर्वज कहाँ से आए थे? हमारा पूर्वज पहले इंडिया से आए। ब्रिटिसको पालामा अब त्यतिखेर अब वो साइड वो नेपाल आए नि पहले। वहाँ से ब्रिटिसको पालामा जो यो हिंदू र मुसलमान का लड़ाई होगा ना,
ऊ साल उतिखेर चाहिँ नेपालमा यता प्रवेश गरे। त्यस पछाडि आए हामी बझाङ, त्यहाँबाट अछाम गए। बजांग फिर अछाम। त्यस पछाडि हामी कालीकोट गए। कालीकोटबाट अहिले कैलाली। तब कैलाली। क्या बात है। चलिए हमारे सहगोत्री मिल गए। हमारा भी गोत्र काश्यप ही है, हम भी पांडेय है, ये भी पांडेय है, काश्यप गोत्री है। शाखा चाहिँ हलुने है, निर्मा काय है। अहिले त त्यो छैनन्, त्यस्तो सोध्दैन कसैले, हैन। चलिए सर, अच्छा पंडित जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। प्रणाम, नमस्कार आपको। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारे ही सहगोत्री मिल गए पांडे जी। मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ पर मिल जाएंगे, और हमें पता था कि हमारे सहगोत्री जो है यूपी से नेपाल में आए। नेपाल आए नहीं पहिला त। तो चलिए, चाचा के 2 समोसे मैंने भी ले लिए हैं। अब इनको खाऊंगा कोल्ड ड्रिंक के साथ, और बहुत ही बड़ा समोसा है यार ये। तो दोस्तों चलिए, समय 11 हो गया है, और थोड़ा सा मैं कपड़े और जूते सूखने का वेट कर रहा था। तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से आगे की यात्रा को। यहाँ से मुझे आगे जाना है। यह है मेरा लॉज जहाँ मैं रुका हूँ, और बैग पैक, दोनों बैग मेरे तैयार हैं, बिल्कुल रेडी टू गो। बस कमरा छोड़ता हूँ। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा इस सफ़र के साथ। करते हैं इस सफ़र को जारी। तो चलिए, फाइनली तैयार होकर बाहर आ गया हूँ मैं। तो ये है मेरा लॉज सामने, घोड़ा घोड़ी होटल एंड लॉज, और बैग मैंने बिल्कुल पैक कर दिए हैं। तो यहाँ से मैं अब आगे निकलूँगा डडेलधुरा की तरफ, लेकिन उससे पहले रास्ते के कुछ मशहूर, कुछ अच्छे धार्मिक स्थल हैं, कुछ अच्छे स्टेशन हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस यात्रा के बीच। तो देखते हैं कैसा मिलता है। अभी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, सिर्फ आप जाकर के ही पता लगेगा कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। करते हैं इस सफ़र को एक बार फिर से शुरू। तो ये खानेडाँडा बाज़ार का दूसरा वाला हिस्सा है, जहाँ पर मैं कल नहीं आया था, लेकिन दशहरे के टाइम में जब आया था तो मैंने सारा ये बाज़ार आपको दिखाया है। नेपाल के सीधे साधे साधारण ग्रामीण बाज़ार हैं ये। तो एक हिस्सा ये है खानेडाँडा बाज़ार का, लेकिन वो जो है मेन स्टेशन है। तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो होटल लाइन ही है। होटल लाइन, थोड़ा बहुत फल सब्जी की खेती वगैरह, उसी से चलता है इनका सबका रोजगार। छोटे छोटे पहाड़ी होटल हैं। चलिए, कपड़े सूखने तक का थोड़ा इंतज़ार था मेरा। आज धूप किस्मत से अच्छी आ गई, अदरवाइज़ मुझे गीले ही जूते पहन के चलना पड़ता। थोड़ा बहुत सूखे हैं, ज़्यादा तो नहीं सूखे हैं, लेकिन यह है कि पहनने लायक हो गए हैं। बाकी कपड़े तो मेरे पास थे ही खैर, लेकिन फिर भी कल वाले ही कपड़ों में पहन के आ गया हूँ मैं। सूख गए थे, धूप बढ़िया आई सुबह। रात भर तगड़ी बारिश थी, लेकिन सुबह धूप जो है बहुत अच्छी आ गई, उसकी वजह से थोड़ा सा राहत मिल गई। इतनी भारी बारिश होने के बाद भी रोड बंद होने की खबर नहीं आई। कल दिन में भी बता रहे बारिश हुई थी, और रात तो खैर बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई थी। उसके बावजूद भी कहीं से रोड बंद होने की खबर मैंने नहीं सुनी, अभी तक तो नहीं सुनी फिलहाल। प्रार्थना करता हूँ कि रोड कहीं ब्लॉक हो ना, बड़ी परेशानी हो जाएगी, ना यहाँ का ना वहाँ का रहूँगा। बस थोड़ा सा इस चीज़ की राहत मिलती रहे। और अभी बरसातों का शुरुआती दौर ही है, वैसे पीक टाइम अभी बारिश का है नहीं। अभी हमारे हिंदी पंचांग के हिसाब से सावन का महीना लगा नहीं है, अभी आषाढ़ ही चल रहा है। ये आज 30 तारीख हो गई है। ये महीना 32 जाता है, तो परसों से जो है नरसों से लगेगा सावन का यहाँ पर एक 1 तारीख। तो फिलहाल अभी पीक नहीं है बारिश का, तो तब तक तो मैं लौट ही जाऊँगा। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा लेट हूँ, मैंने कहा ना पहाड़ों से मैं लेट उतरा हूँ अपने, तो 3-4 दिन तो लेट हूँ मैं। 3-4 दिन मैं लेट हूँ, मुझे अब तक वापस हो जाना चाहिए था। उस हिसाब से मैं
मैंने अपनी जर्नी प्लान की थी, लेकिन वो नहीं हो पाया था। बकरियां जा रही हैं जंगल को। जहाँ पर बन पड़ेगा मुझसे, मैं वहाँ पर दिखाऊंगा आपको। अब मौसम थोड़ा सा फिर अच्छा हो गया यहाँ पर। अच्छा क्या हो गया, मतलब धूप से थोड़ा सा आगे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वहाँ पर गर्म था वो। अब पता नहीं यार आप लोगों में से किस किस ने मेरी पिछली नेपाल यात्रा वाली वीडियो देखी है, लेकिन कुछ भाग तो कुछ रिपीट हो रहा होगा, मैं मानता हूँ उस बात को। लेकिन क्या करें, उससे आगे जाने के लिए कुछ इतना हिस्सा जो है ये तय करना मेरे लिए ज़रूरी था। बिना इस हिस्से को तय करके अगर मैं डायरेक्ट तो वहीं कूदता सीधे तो वो भी ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा सा रास्ते का भी बनाते हुए ले जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग नए भी हों, हो सकता है कुछ लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुँची हो, तो उस लिहाज से मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा रिपीट तो कर ही रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा मुझे करना पड़ रहा है। मुझे जैकेट पहननी पड़ती है, लग रहा है ठंडा लग रहा है। हाँ पहने मैंने अभी। वाह क्या बात है, बिल्कुल कोहरे वाला मौसम, लेकिन ये बरसेगा नहीं, इतनी मुझे उम्मीद है ये बरसेगा नहीं। ये बरसने वाला मौसम नहीं लग रहा फिलहाल। बहुत बढ़िया मनमोहक नज़ारे, और बारिश में तो और ज़्यादा निखर गए हैं। जब पहले आया था तो इतना ज़्यादा हरियाली नहीं थी, तो सूखा सूखा दिखाई दे रहा था। तो मज़ा तो आता ही है, ऐसी बात नहीं है, दिखाने में देखने में। और इसकी कैमरा विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है, कैमरा क्वालिटी इसकी। तो चलिए, नाश्ता तो मैंने कर लिया है, एक समोसा खा लिया था चाय के साथ पांडे जी के वहाँ से। तो अभी फ़िलहाल भूख लगी नहीं है, आगे देखेंगे कहीं पर, आगे कहीं पर देखेंगे। तो अब सहजपुर आने वाला है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का गाड़ी धीमी करके दिखाऊंगा मैं, रुकूंगा नहीं वहाँ पर, क्योंकि समय जो है मुझे आगे की यात्रा के लिए बचाना है। खास खास जगह दिखानी है, जो जगह दिखा चुका उसको रिपीट नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा बाइक की स्पीड धीमी करके, स्लो करके मैं एक बार उस बाज़ार को दिखाऊंगा। सीधे नहीं निकलूंगा, मतलब कहने का मतलब है, क्योंकि रिपीट करना ठीक नहीं है ना। मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स के संग, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि लोग वीडियो का इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करने के बाद फिर वही चीज़ रिपीट होती है, तो लोग थोड़ा सा आदमी झल्लाता भी है कि यार वही चीज़ दोबारा दिखा दी, बड़ी मुश्किल से नेपाल की यात्रा देखने को मिली थी, वही चीज़ दोबारा दिखा दी जो पहले वीडियो में देखी थी। इसलिए वो चीज़ नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है। लेकिन अब यह है कि शावले तक तो जाना ही है ना, उस मार्ग को डाइवर्ट करने के लिए। पिछली बार मैं डोटी के लिए, सिलगड़ी के लिए शावले बाज़ार से डाइवर्ट हुआ था, तो शावले बाज़ार ही एक जंक्शन पॉइंट है वहाँ का, तो वहाँ तक तो मुझे जाना ही है। जो आगे असली यात्रा में जो दिखाऊंगा वो आगे दिखाऊंगा, नेपाल के दूसरे हिस्से की, इसलिए। ये यहाँ से सहजपुर शुरू हो चुका है। ये देखो अनाउंसमेंट गाड़ी आ गई। छोटा सा बाजार है ये भी,
बाकी मेन स्टेशन जो है वो आगे है। ये देखो बाजार है छोटी सी, ये भी। तो ये आ गया सहजपुर का स्टेशन। तो यहाँ पे बसें रुकती हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं। चौराहा है ये, तिराहा टाइप का, मतलब यहाँ को जाता है एक मार्केट, एक रास्ता नीचे को जाता है यहाँ से। शाम के समय काफ़ी व्यस्त रहता है बाज़ार। अभी थोड़ा सा दिन का समय है। मन तो कर रहा है कि हर जगह को आपको दिखाऊं जो अच्छी लग रही है, लेकिन समय और परमिट मेरा सीमित है। बाकी के बचे आज के मिला के 4 दिन बचे हैं, तो चौथे दिन तक जो है कस्टम में गाड़ी एग्जिट करवानी है, इसलिए। फलटूडे 6 किलोमीटर। फलटूडे वो जगह है जहाँ पर मैं पिछली बार पहला स्टे मैंने अपनी यात्रा का किया था, अगर आपको याद हो तो, चूरा बोट में, वो फलटूडे था। अरे हाँ, ये बात तो मैंने पूछी नहीं, आपको इसका पहला वाला भाग कैसा लग रहा है? आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं उसमें, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, लेकिन इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उसको रिपीट के रूप में देख रहे हैं, इसलिए शायद लोगों ने रुचि लेना उसमें छोड़ दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है। जो पहली वीडियो है जा तो वो ठीक रही है, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन उसमें कमेंट, लोगों की जो प्रतिक्रिया आती है वो उसमें नहीं आ रही है। उसका कारण ये है कि लोग उसको दोबारा रिपीट समझकर जो है उसमें ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं, देख के छोड़ दे रहे हैं। ये मेरे को लग रहा है। आप बताना उसको पहले वाले वीडियो आपने को मिली या नहीं मिली, ज़रूर बताना। तो लो जी, आने वाला है फलटूडे बाज़ार, लेकिन उससे पहले चूरा बोट मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हुआ जाऊंगा, जहां मैं पिछली बार रुका था। ये सामने है चूरा बोट। तो रियली बड़ा अच्छा अनुभव मिला था मुझे यहाँ पर रुकने में, बहुत अच्छा लगा था मुझे, कमरा भी सस्ता था। यह है सामने चूरा बोट होटल एंड रेस्टोरेंट। ये सामने चूरा का पेड़ है, लेकिन फ़िलहाल मैं रुकूंगा नहीं, रुकने का अभी कोई टाइम भी नहीं है, आगे बढ़ूंगा सीधे। ये फलटूडे बाज़ार। ये है यहाँ का छोटा सा मार्केट, जो मैंने आपको पिछली बार नहीं दिखाया था। यहाँ पर भी छोटी छोटी पहाड़ी दुकानें हैं, चाय की, नाश्ते की, और छोटे छोटे लॉज भी हैं। ये होटल है खाने का, मतलब छोटी सी बाजार जैसी है। ये इलाका प्रहरी कार्यालय है, मतलब क्षेत्रीय पुलिस फलटूडे कैलाली। इलाका प्रहरी कहते हैं इसको। सुदूर पश्चिम प्रदेश डोटी जिला, यहाँ से डोटी जिला शुरू हो गया है। जुरायल नगर पालिका, गाँव पालिका, आपका स्वागत है। यहाँ से डोटी जिला शुरू हो चुका है। जो इससे पहले जो था वो कैलाली था, अब यहाँ से डोटी जिला शुरू हो चुका है। तो अब ये जो है खेती वाला इलाका मुझे लग रहा है, थोड़ा बहुत खेती वाला इलाका है यहाँ पर, क्योंकि स्थानीय जो उत्पाद हैं मक्का वगैरह वो मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। तो ये खेती वाला इलाका आ गया है। अब थोड़ा आगे मुझे लग रहा है बारिश ना हो जाए कहीं। ये बारिश का मौसम हो गया है, बिल्कुल घने बादल छा गए आसमान में। ये देखो, मैंने कहा ना ये इलाका बिल्कुल खेती वाला है। तो बाकी फसल तो यहाँ शायद कम होती हो, लेकिन मक्का जो है बहुत, मक्का और केला
देखो मक्का और केला बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नज़र आ रहा होगा। ये उधर से दिखना शुरू हो गया था, मुझे मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। और पहाड़ी केले और मक्के खूब मात्रा में थे, बहुत मात्रा में। ये देखो पूरा इलाका ऐसे खेती वाला ही है ये, लेकिन धान गेहूँ शायद यहाँ पर कम होता हो या हो सकता है ना होता हो। तो चलिए आने वाला है अब बुडर। वहाँ पर थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद वहाँ पर मुझे कुछ स्थानों की जानकारी लेनी है किसी से, कितनी दूरी पर है और रास्ता कैसा है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो लौटते वक्त मैं वहाँ पर एक बार जाऊँगा एक बार, लेकिन पहले पूछूंगा कि दूरी कितनी है और रास्ता कैसा है। यहाँ पर इस तरह के बियर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मैक्स टाइगर, बाकी और भी ब्रांड्स में देख रहा था, हर जगह पर ये बियर है, हर जगह पर। पता नहीं क्या है इसमें, ऐसा मुझे समझ नहीं आया, हर जगह है। डेडलधुरा अभी भी 55 किलोमीटर है, लगभग 2 घंटा मान के चलो, लेकिन उससे पहले मुझे एक जगह जाना है, बस मिल तो जाए। ये बुडर का स्टेशन है ये। यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट बस। थोड़ा सा रास्तों की जानकारी मैं लूँगा। तो पहुँच गया हूँ मैं बुडर। थोड़ा सा 5-7 मिनट का मैं ब्रेक लूँगा यहाँ पर। तो ये रास्ता जो जाता है यहाँ से, ये जाता है जोगबुड़ा से आगे, फिर ये 29 किलोमीटर बता रहे हैं जोगबुड़ा, जहाँ मैं सोच रहा था जाने की। तो एक बड़ा सा कस्बाई बाज़ार टाइप का था वो, लेकिन 29-30 किलोमीटर और रोड बता रहे हैं बहुत अच्छी नहीं है, बहुत कच्ची है, कहीं पर कीचड़ भी बता रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी नहीं, वो कह रहे हैं अभी टाल दो, फिर कभी, क्योंकि रास्ता बाइक के लायक तो नहीं है। और जो बारिश हुई है 2-3 दिनों से, वो ज़रा बारिश जो है, तो एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा कस्बाई बाज़ार टाइप का है ये बुडर। और एक जंक्शन पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से 2-3 जगहों को रास्ते जाते हैं। इसका एक हिस्सा जो है वो आगे है, वो मेन नहीं है, मेन जो है वो यही है। तो यहाँ से ऑटो वगैरह लगे हैं, बस भी रुकती है यहाँ पर। बस का टाइम अभी शायद होगा आने जाने का, तो बस जाती है यहाँ से। सोच रहा था एक बार मैं जोगबुड़ा होके आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल लोगों ने सलाह दी है कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी मत जाओ। और वैसे भी 30 किलोमीटर है, 30 आना 30 जाना, मेरा समय पूरा दिन लग जाएगा। तो ये दुकानें हैं छोटी छोटी, भूमिराज होटल एंड लॉज। हमरो यहाँ स्वादिष्ट खाना नाश्ता के साथ है, आरामदायी आवास को व्यवस्था छो, मतलब है खाने के साथ साथ कमरे की भी व्यवस्था है। जो कमरे हैं जो यहाँ पर, वो रात की इमरजेंसी व्यवस्था के लिए है, मतलब कोई कहीं से फंसा है या लेट हो गया, गाड़ी छूट गई, उसके लिए है। मतलब दिन में बैठ के आराम करने के कमरे में सोने के लिए नहीं है दिन में सोने के लिए नहीं है कमरे। तो यहाँ पर भी होटल बने हैं ये छोटे छोटे, और लोकल सब्जियों के उत्पाद, लोकल सब्जियों का भी मार्केट है ये देखो, आपको दिख रहा होगा। टमाटर कितने बड़े बड़े हैं। देखिए सारे लोकल उत्पाद। ये क्या है? अच्छा ये चिचिंडा है, ये अखरोट, ये लिंगुड़ा बिक रहा है यहाँ पर। ये पहाड़ी करेला लोकल का, ओहो धनिया, ये ताज़ा धनिया बिल्कुल, ये गांव से आया धनिया। वाह, कितने रुपये गड्डी हो? 20 रुपया, सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब 20 रुपये नेपाली के हिसाब से है ना। तो बाकी सब्जियाँ सारी ये बाहर गांव से ही आती है, आसपास से डेली आती हैं, सही है। तो दूर है या नज़दीक है? अच्छा दूर दूर से आती हैं, वेरी गुड। तो अभी सीजन है सब्जियों का, अभी आपको और सब्जियां दिखाई देंगी यहाँ पर। लोकल मार्केट है, ये मिर्च देखो, ये बीन्स देखो, गोभी भी सब आई है। तो लोग आते जाते हैं, अपने अपने घरों को जाते हैं, तो यहाँ से जो है सामान परचेज करके ले आते हैं। ये बाकी और भी चीज़ें, बंद पैकेट दालें, ये भी आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगी।
वही जो छोटे कस्बाई बाज़ार होते हैं उसी तरह का ये बाज़ार है बूडर, क्योंकि स्टेशन है ये। और ये देखो बच्चों की छुट्टी हो गई स्कूल की, आ रहे हैं बच्चे सब अपना। ये देखिए होटल है छोटे छोटे, बैतडी चंद। ये क्या है? अरे वो चूरा ना, हाँ अच्छा ये चूरा है। इसको सुखा के क्या बनता है? घी, घी बनाते हैं आप लोग। तो ये चूरा है जो मैं आपको, हाँ क्योंकि गर्म इलाका है थोड़ा ना, तो यहाँ पर ये चूरा होता है। और आजकल ही ये शायद तोड़ा जाता है, तोड़ के इस तरह से बीज इसके सुखाए गए हैं। जो ये होता है क्या बोलते हैं इसका, ब्यू बोलते हैं ना, जो बीज होता है, बीज का जो है ऐसे सुखा के इसको फिर उसमें चक्की मिल होता है, इसको तो मतलब ऑयल निकालने वाला, उसमें डाल के सीधा तेल निकलता है, फिर उसी को घी बना देते हैं। हाँ। तो वो पकाने के काम भी आता है वो घी? हाँ पका, उसमें पूरी पकती है ना चाचा, पूरी पकती है उसमें। अच्छा, तो इसका व्यंजन भी बनते हैं इसके, ऐसा नहीं है, इसके व्यंजन भी बनते हैं। हो सकता है जो घी जैसा स्वाद इसमें ना आ पाता हो, लेकिन ये बिल्कुल घी जैसा दिखता है। तो मैंने देखा एक आध बार कहीं, एक जगह देखा था मैंने, लेकिन उसका पूरा प्रोसेस मुझे पता नहीं था, तो भैया ने बता दिया कि ऐसे ऐसे करते हैं करके। तो ये लेकिन इसको सुखाना ज़रूरी है, बिल्कुल सुखा के तभी पीस पाएगा, जितनी तेज़ धूप आएगी तभी ये सूखेगा। ठीक है जी। उसे तेल निकलता है, थोड़ी पेलता है ना। हाँ उसी में पेलना। अच्छा, जिसमें तेल पिलते हैं उसी में, जिसमें सरसों पेलते हैं उसी में। चूरा जो है, क्योंकि गर्म इलाका है थोड़ा, तो यहाँ पे चूरे के पेड़ ज़्यादा होते हैं। ये देखो बच्चे आ गए स्कूल से। हाँ भाई आ गए। क्या पढ़ा स्कूल में? हमने हाँ हमने पाठ पढ़ा। पाठ पढ़ा। आज जल्दी छुट्टी हुई है या रोज इतने टाइम पे होती है? हमारा 12 बजे होता है। अच्छा 12 बजे हो जाता है। अच्छा, तो आप क्या करोगे घर जाके? हम घर जाके पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई तो नहीं करोगे? सही में करोगे पढ़ाई? अच्छा पढ़ाई करोगे तुम। ये कह रहे पढ़ाई करेंगे घर जाके। क्यों भाई, पढ़ाई कर रहे खेलेंगे? घर जाके खा के थोड़ा आराम करके। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा किरण और इसका गोविंद था। अच्छा, आपका किरण, इनका गोविंद। नमस्कार, मेरा नाम कश्मीर सिजावती है। मेरा थोड़ा सा यह शॉप है, गोल्ड शॉप है। और आपको स्वागत है हमारा बूडर डोटी में। थैंक यू। मेरा नाम मुकुंद पंत, हम ब्राह्मण है। तो ब्रादरी है हम तो। हाँ, तो आप कहाँ के हैं मूल? हम इधर डडेल धुरा के हैं। हाँ, हमारे जो पुरखों बोलते हैं वो इंडिया के, कुमाऊं गढ़वाल के हैं। इधर के सब आर्य लोग सब उधर का है, मंगोल लोग सब चाइना के हैं। अरे गजब, क्या बात है, ये नई बात बता दी आपने। मंगोल लोग चाइना के हैं। ये ब्रह्मांड ही एक ही है। हाँ वो तो है। चलिए अच्छी बात है। बुडर भन्नाले यस्तो ठाउँ हो जुन चारैतिर डाँडाहरू घेरिएको छ। हेर्नुहोस् अहिले यो बर्खाको बेला चाहिँ यो जुन यो अहिलेको ऋतुमा त झन् यो क्यालिफोर्निया जस्तो हो। अब अहिले यस्तो चट्ट घाम जस्तो देखिरहेको छ। एकछिनपछि तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ यो पानी पनि पर्न सक्छ। पानी पर्ने, घाम लाग्ने अन्य कुनै टुङ्गै छैन यतातिर। यो बर्सातको सिजनमा त पुरा कुहिरो पनि आउन सक्छ, कुनै कसैले अनुमानै गर्न नसकिने। साँझ अब 4-5 बजेतिर झ्याप्प कुहिरो पनि आउन सक्छ। तो चलिए चल दिया हूँ यहाँ से, और 1 बज गया है समय। अब आगे जाऊँगा मैं जो जगह मुझे बताई गई है झरने पे। तो झरने से लौटने के बाद फिर इस वीडियो को एंड कर दूँगा, और उसके बाद यहाँ से फिर अपनी आगे की यात्रा तीसरे वीडियो में शुरू करूँगा। तो एक हिस्सा ये है बूडर का। यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं लोकल उत्पाद की। ये देखो, तो चलिए अच्छा लगा। और हम ऐसा है ना, जहाँ पर भी उतरते हैं, जहाँ पर भी रुकते हैं, तो वहाँ पर अपनी एक छाप बना ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अनजान जगहों पर लोग आपसे मिलेंगे नहीं, लोग आपसे बात नहीं करेंगे। आपको अपना प्रेजेंटेशन ऐसा बनाना पड़ेगा कि एक अनजान जगह पर भी लोग आपसे बात करें, बिल्कुल ऐसा लगे कि वो आपको कब से जानते हैं। ये है बूडर का मेन मार्केट। वो स्टेशन थे, ये मेन मार्केट है बूडर का, बाजार एरिया, ट्राइब्स लोग। अच्छा है ये भी। बीच रोड में एक मंदिर है यहाँ पर,
वो देखो बिल्कुल बीच रोड में मंदिर है शिव जी का, और दुकान है इधर उधर, मार्केट है कपड़े की और भी चीज़ों की। लेकिन एक बात मैंने देखी यार, नेपाल में ट्रैफिक बहुत ही नियंत्रित और मैनेज्ड है। मतलब यहाँ पर लोग सरकार की बातों को, सरकार के बनाए गए नियमों को मानते हैं। ये मैंने यहाँ पर चीज़ देखी और बड़ी प्रभावित किया इस चीज़ ने मुझे। हॉर्न नहीं बजाना है तो जहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है लिखा है तो वहाँ पर हॉर्न नहीं बजाएंगे। एक दिन मुझे टोक दिया था, मैं हॉर्न बजा रहा था तो पुलिस वाले ने मुझे उंगली दिखा करके बिल्कुल टोक दिया था कि हॉर्न मत बजाओ। और हर 3-4 किलोमीटर पर आबादी वाले इलाकों में पुलिस चौकियां हैं, पोस्ट चेक पोस्ट हैं और इलाका प्रहरी के छोटे छोटे बूथ बने हुए हैं जनता की सुरक्षा के लिए। कोई शिकायत हो आपको, कोई दिक्कत हो, कोई इमरजेंसी हो तो हर वक्त वो हेल्प के लिए तैयार है। ये रास्ता है यहाँ से, ये जोरैल वाला मार्ग है, ये जो इसको जोरैल वाला मार्ग कहते हैं। तो यहाँ से 7 किलोमीटर वो मंदिर है और वो झरना है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो चलिए बहुत सुंदर जगह मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर। पिछली बार मुझे बताया गया था, मैं नहीं जा पाया था, तो आज मैं जाऊँगा। तो चलिए यहाँ से जाते हैं। यहाँ से करीब 7 किलोमीटर करीब है वो जगह जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। पिछली बार मुझे बोला गया था लेकिन मैं जा नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आज मेरे पास टाइम फ़िलहाल है तो आज मैं जाऊँगा उस जगह को। नाम पता नहीं क्या कहते हैं उसको, नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन वहाँ पर बड़ा अच्छा है। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बस 7 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से। तो चलिए मेन रोड से थोड़ा हट करके एक नई जगह आपको दिखाने का मौका मिला है इस वाले वीडियो में, ताकि आपको कंटेंट जो है बोरिंग ना लगे। इसलिए मैंने वो जगह का पता किया, कंफर्म किया, पूरी पुष्टि करी रोड की, माहौल की, तब मैं जा करके अब निकला हूँ उस जगह के लिए। चितवन है कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर मैं एक बार पूछूंगा, वहीं जाके पता लग जाएगा। वो तो शायद चितवन लिखा था वहाँ पर, चितवन। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मैं किसी दूसरे देश के, किसी दूसरे इलाके में सफ़र कर रहा हूँ। बिल्कुल अपने पहाड़ जैसा लग रहा है, बिल्कुल अपने पहाड़ जैसा। वही चीड़ के, बांज के पेड़, वही इलाका, वही बिल्कुल उसी तरह की सड़कें, सब कुछ फ़िलहाल तो सही यही लग रहा है। फिर आगे जो है सफ़र काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है मेरा। गैरा के आगे, गैरा से लेकर के श्यावले बाज़ार तक मैं बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी पिछली बार, तो क्या सही हुई होगी वो तो। और दूसरा बारिश हुई है काफ़ी। ये देखो क्या सीन है यार, क्या नज़ारे हैं। देखो चीड़ के जंगलों के बीच में इतना खूबसूरत स्थान, वाह, किसको मोहित नहीं करेगा जो ऐसे स्थानों की वैल्यू जानता हो। रियली यार बहुत ही सुंदर स्थान, बहुत ही सुंदर। बस समय की कमी है ना, 10 दिन का मैंने बनाया होता तो मैं क्या कर देता, कमाल कर देता मैं 10 दिन का बनाया होता तो। तो बताना आप लोग कैसा लग रहा है आपको नेपाल का ये सफ़र, ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। ये देखो, ओहो हो, क्या बात है। छतिवन ताल, कुछ ताल भी बता रहा है यहाँ पर आगे, ताल। चलो देख लेते हैं उसको भी, अगर ताल है तो। तो यहाँ से है इस ताल में उतरने का रास्ता। तो रास्ता कैसा है ये? रास्ता तो टिपिकली लग रहा है मुझे। ये देखिए, किसी ने, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इतना खूबसूरत ताल भी हो सकता है। लेकिन इसमें ताल में जो गतिविधियाँ हैं वो एक्टिव, जो बिल्कुल शून्य टाइप की लग रही हैं। ना बोटिंग है ना कुछ है, कुछ बोट किनारे पे अटकी हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये देखो छोटा सा प्राकृतिक बना हुआ ताल है। कहीं कहीं पर ऐसे ताल जो होते हैं गधेरों के पानी को रोक के बनाए जाते हैं, वो ये ताल नहीं है, ये ओरिजिनल प्राकृतिक ताल है। इसको छतिवन ताल कहा जाता है। इसके किनारे छोटे छोटे गांव भी, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, देखो गांव के, और किनारे पे थोड़ा सा खेतीबाड़ी भी लोगों ने कर रखी है। और इसके पास ये है मसाण का मंदिर। तो यहाँ पर ये चूल्हे लगा रखे हैं
जो लोग यहाँ पूजा करने आते हैं वो लोग यहाँ पर खाना ना बनाते हैं, जो भी प्रसाद साथ बनाते हैं वो जैसा हमारे पहाड़ में होता है तो वैसे ही बना रखे हैं। देखो मैं थोड़ा सा एक बार दिखा के लाता हूँ। ये हो मसान को मंदिर। चलिए, ताल में उतरने का होता तो मैं उतर आता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ अभी है नहीं। लेकिन ये देखो, ये है मसानी मंदिर। हमारे वहाँ मसाण कहते हैं, यहाँ पर इन्होंने मसानी लिखा है। मसानी मंदिर। मंदिर की हालत जो है बहुत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है ये कुछ नया निर्माण हो, लेकिन थोड़ा सा स्थापना कर रखी है औपचारिकता के लिए। बाकी मंदिर की हालत जो है बहुत अच्छी नहीं लग रही है। तो मुझे लगता है लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर कम होगा, तो उस वजह से शायद ये जो यहाँ पर गतिविधियाँ ये बंद हो गई हैं, क्योंकि नाव किनारे लगी हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन लोग ऐसे ही घूमने, देखने और इसको फ़ोटो खिंचाने यहाँ पर आते होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इतनी सुंदर जगह मुझे लगता नहीं है कि कोई और यूट्यूबर, कोई और ब्लॉगर ने आपको आज तक कभी दिखाई हो। मैंने खुद नहीं देखी इतनी सुंदर जगह। रास्ते के गांव, रास्ते की छोटी छोटी दुकानें बिल्कुल लगभग एक ही पैटर्न पर बनी हुई। ये गांव थोड़ा आबादी वाला लग रहा है, देखो इसके ऊपर नीचे दोनों आबादी है। और देखिए मक्का मक्का मक्का, घोगा। पतला बाज़ार है ये, पतला बाज़ार नाम इस जगह का। अब जाना है यहाँ को अंदर, जंगल ही जंगल। मेन रोड से अलग सब रोड से फिर एक सब रोड, और इसके किनारे किनारे एक नहर बह रही है, नदी छोटी छोटी। अब मैं पहुंचने वाला हूं उस स्थान पर जहां के लिए मैं स्पेशली यहां पर आया हूं। लेकिन पूरा जंगल ही जंगल है भाई, पूरा जंगल ही जंगल है। चलो, पिछली बार नहीं आया तो इसी बार सही, क्योंकि ऐसे स्थानों का जो दिखाने का मज़ा है ना, वो ऐसे ही मौसम में आता है। पिछली बार जो है सूखे का मौसम था। पूरा जंगल ही जंगल। कुछ बात हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो दूर दूर तक कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन फिर भी इस रिस्क को बिल्कुल खेल बनाते हुए मैं जाता हूँ, जा रहा हूँ। अभी भी पता नहीं कितना दूर है यार। मुझे लगता है ये जो जलधारा आ रही है ना, ये वहीं से आ रही है, लेकिन है कितना दूर अभी। यहाँ पर कुछ होटल, कुछ दुकानें, पार्किंग। चलो यहीं पे गाड़ी लगाते हैं किनारे। हाँ, आ गया जी, आ गया। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्थान, तो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और कहीं ज़्यादा मतलब बताने लायक नहीं है। मतलब मैं अपने शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता जो ये स्थान है। और किस्मत से आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, बहुत कम भीड़ है, इतना चल जाता है। बाकी यहाँ पर कुछ नाश्ते के छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। छहरा झरना नाश्ता, खुदरा पसल, चाय पानी,
चाउमीन, मोमो, कोल्ड ड्रिंक, बतासे, अंडा, बहुत चीज़ें यहाँ पर हैं, मोमो। तो ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक नज़ारों को थोड़ा दिखा देता हूँ, जो कि मिस हो गए तो बड़ा अफसोस होगा। शायद ये उसी झरने का जो पानी है वही बह के आ रहा है। तो चलो, जिसने बताया मुझे सही बताया। पिछली बार मैं मिस कर गया था, लेकिन इस बार मैंने मिस नहीं किया, जैसे तैसे। हालांकि रोड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बुरी भी नहीं है। ठीक है, इतना सफ़र तो किया जा सकता है। ये देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। कह रहे शोर शराबा मत करो, कूड़े को डस्टबिन में डालो, क्योंकि लोग जो है ना, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा सफाई है। मैं इस बात को मतलब मानना पड़ेगा, बिल्कुल कूड़ा कचरा नहीं है। फिर भी वो अपने अपने समय पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि शोर मत मचाओ और हुड़दंग मत करो और कूड़ा कचरा जो है डस्टबिन में डालो। तो चलिए, मैंने अपना कैमरा भी ले लिया है। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा ड्रोन शॉट लूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो। हेलो, और सबसे बड़ी बात, साफ़ सफाई, नीट एंड क्लीन, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हुड़दंग नहीं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और ऐसे स्थानों पर इन चीज़ों का पालन किया जाना चाहिए जो हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें नियम बनाती हैं। क्या बेहतरीन नज़ारा है, वाह। वो सामने आपको झरने दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छा बना भी रखा है। यहाँ तक छींटे आ रहे हैं, देखो यहाँ तक छींटे आ रहे हैं। और ये सामने इसके बगल में एक मंदिर है भगवान शिव का, और ये भगवान शिव का स्टैचू है। और बहुत ही अच्छा डेवलप किया है नेपाल सरकार ने इस स्थान को, इस बात को तो मानना पड़ेगा। बहुत ही शानदार डेवलप किया हुआ है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया, आनंद आ गया, वाकई में आनंद आ गया। और जिसने मुझे सुझाया था वो स्थान बिल्कुल बढ़िया सुझाया था।
तो यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं आराम से अपनी, और ये सामने बहुत ही तीव्र वेग से बह रहा है झरना। यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी हैं जो लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। लोग अलग अलग एंगलों से फ़ोटो अपने खिंचा रहे हैं। तो ये है सामने शिव जी का मंदिर। ज़्यादा नहीं, 200 साल तो पुराना होगा ही होगा, लेकिन सब कुछ आकर्षण लूट लिया है इस शानदार झरने ने। आज तो भीड़ कम है, आज जो है भीड़ कम है। सैटरडे के दिन जब छुट्टी होती है तब तो ज़बरदस्त यहाँ पर माहौल होता है। यहाँ पर खड़े होकर ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश आ रही है। नमस्कार, मेरो नाम हेमादेव भट्ट। अतरियादेखि डडेलधुरा उग्रतारासम्म हाम्रो घर त्यही डडेलधुरा पढन्छ। त्यहाँदेखि फर्केर आज यो बुडर झरना देखेको थिएन। राम्रो ठाउँ रहेछ, धर्मस्थल रहेछ। अनि उहाँ युट्युबर भाइ साहब उहाँ उग्रतारा जाँदै हुनुहुन्छ, राम्रो छ, आउनुहोला। हाम्रो पर्यटक हिसाबले पनि आउनुहोला, व्यक्तिगत हिसाबले पनि आउनुहोला। धार्मिक क्षेत्र हो, नेपालमा धेरै धेरै धार्मिक ठाउँ छन्। अनि सबैजना रमाइलो गर्नु, अनि धर्म हिसाबले पनि आउनुहोला। राम्रो छ, यो ठाउँको पनि विकास गरिदिनु होला। धेरै राम्रो ठाउँ छ। बुडर झरना देखेको थिएन, आज हामीले पनि देख्न पाए, खुसी लाग्यो। सबैजना आइदिनु होला, रमाइलो छ, रमाइलो गरेर जानु होला। हाम्रो सानो व्यापार छ, त्यसैमा खुसी छौँ हामी। रमाइलो छ, सबैले रमाइलो गर्नुपर्छ। 2 दिनको जिन्दगी हो, खुसी भएर रमाएर जानु होला। राम्रो छ। उग्रतारा माताले रक्षा गरून्, यात्रा सफल गरून्। भाइ साहबको सधैँ आउनु होला, खुसी भएर जानु होला। उग्रतारा माताले कल्याण गरून्, मनको इच्छा चाहना सबै पुरा गरून्। देश विदेश जुन ठाउँ जानुहुन्छ सबै ठाउँ कल्याण गरेर राम्रोसँग यात्रा सफल गरिदिउन्, मनको आँटेको सबै पुरा होस्। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, अब कुछ नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इस वापसी में इस वीडियो को कर दूंगा एंड, और यहाँ से फिर नई यात्रा शुरू करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ लोग तो घर से पहन के आते हैं, कुछ घर से लेके आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं उन कपड़ों को पहनकर। हाम्रो यो बुडर झरनामा अब विशेष गरेर बढी जसो त आफ्नै कपडा लिएर लगाएर खिच्छन्। अब कोही इच्छुक हुनेहरूले हाम्रो कल्चर ड्रेस लगाएर खिच्ने गरेका छन्। हामीले यो सेवा सुविधाको लागि राखेका हौँ। अच्छा, कैमरा सिस्टम है। और यो ड्रेस तो कत रुपया में कैमरा, कत रुपया में ड्रेस? 20 रुपये फोटो, 20 रुपया फोटो, कोई बात नहीं। 50 रुपये वीडियो, 100 रुपये ड्रेस। 100 रुपया ड्रेस, 20 रुपया फोटो, 50 रुपया वीडियो। चलिए, अच्छा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो यही है रोजगार या कुछ और भी करते हैं? यही है सर, ये रोजगार यही है। तो कभी ज़्यादा बारिश हो गई, कुछ तूफान आ गया, तब क्या करते हो? यहीं पे खड़े रहते हो?
तो बाकी और लोग भी आते हैं, हस्बैंड वगैरह भी आते हैं? आते हैं ना। चलिए मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो ये दुकान है, लेकिन इसमें क्या है, कोई वैसी दुकान नहीं है। जो भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पर ड्रेस चेंज करेगा, ड्रेस लेगा, फ़ोटो खिंचाएगा, वीडियो बनवाएगा, और कुछ ज्वेलरीज वगैरह भी हैं, माला बैग वगैरह भी हैं, तो सब कुछ है यहाँ पर। हामी गोकन पानीदेखि आएको डडेलधुरादेखि यतै के आज हेरौँ भनेर आएको कि यहाँ यो छोरा हामी आएको छैनौँ कि अहिलेसम्म, त्यही हुनाले आज फोटो हान भनेर आएको। हजुर घर त्यही गोगन पानी हो। गोगन पानी नज़दीक में ही हो। अप्सरा थापा मगर अनि गौरी गौरी थापा मगर, अप्सरा थापा मगर। थैंक यू वेरी मच। तो बस चलिए, ठीक है, यही था। अच्छा लगा, क्योंकि कहीं पर आओगे आप सार्वजनिक प्लेस में, तो लोगों से बातचीत करके जाना अच्छा लगता है। तो चलिए, अब मैं चलता हूँ नाश्ता करने के लिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को मैं कर दूंगा एंड। तो चलिए, अब यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं हल्का फुल्का, और उसके बाद फिर यहाँ से बढ़ेंगे आगे। मैं अगली यात्रा शुरू करूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं से फिर एंड कर दूँगा। तो यहाँ पर एक नई चीज़ मैंने देखी, तो यहाँ पर ये बनाते हैं भूजे को मिला करके अपना झालमुरी। तो कैसा होता है ये? ऐसा होता है सर, अभी डाल के दिखाएंगे अभी। तो ये झालमुरी बना रहे हैं भैया। तो ये झालमुरी की तैयारी हो रही है। 50 रुपीज़ की प्लेट है ये, नेपाली 50 रुपीज़, इंडियन 30 रुपीज़। ठीक है। तो इनका फेमस बता रहे हैं ये यहाँ का फेमस है सर। बहुत बढ़िया, लग तो अच्छा रहा है देखने में। राम्रो भएको छैन एकदम राम्रो नहुने त पुरै भन्नाले हाम्रो भएको छैन भइसक्यो हजुरको यही नै छ। एक नई चीज़, केस कोला और फैंटू, ये नया बिल्कुल मिलता जुलता ब्रांड है फैंटा से और कोका कोला से, और रेट वही है 20 रुपये 30 रुपये? नहीं सर, इसका 60 लगेगा सर आपको। 60 रुपया? अरे बाप रे, नेपाली प्राइस में 60 रुपये लगेगा। ठीक। और ये बन गई है हमारी झालमुरी। ये ज़्यादा बना दिया है, और कम करो, और भी काम आ जाएगी ना। हाँ, थैंक यू। मैं वहाँ नाश्ता कर लेता हूँ। तो ये मेरे लिए इन्होंने स्पेशल झालमुरी बना दी है। तो अब मैं वहाँ जा कर के खाऊंगा जहाँ पर मैंने मोमो ऑर्डर किए हैं। लाओ बैठिए। हाँ, तो चलिए फाइनली नाश्ता लग गया मेरा। ये है मेरी छोटी सी झालमुरी हल्की सी, और ये मैंने हाफ प्लेट जो है मोमो ऑर्डर किए हैं, और एक पहाड़ी केला। काफ़ी हो जाएगा नाश्ता, अब दिन में खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आराम से चलूँगा। चलिए नाश्ता करता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, और इस वीडियो को फिर मैं एंड करूँगा। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ।